रजाई के थे पल्ली बिछाई कर गुजारा कर रहे हैं, भौरी लगाए गुजारा कर रहे हैं साहब। हमें सुख से नहीं रोटी खा देते हैं। मुझके जांच कर लीजिए साहब, ना रहते हो तो गोली मार दे। मरा पानी बारिश हुआ गिर गवा का उठे नहीं दिन के भाला पच के मार दे। अगर ही मरा साहब तो हम तो धने लागी हम मजूर दरा में नहीं मजूरी करी तो लड़के बच्चे जिया रहे। अब ये दुख के हमारे निवारण कह पाओ तो करो साहब, और मैं अपन प्राण तो गवाए। प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। अभी हम हैं गोंडा जिले के परसिया रानी में, और ये जो कतार देख रहे हैं, हम कतार की बात करें क्योंकि एक आदमी नहीं है, अगर एक होता तो मैं किसी विशेष व्यक्ति को कहता, लेकिन यहाँ पर पूरी कतार है। और यहाँ पर ये लोग इस तरह परेशान हैं, इस कदर परेशान हैं कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम ही को मारा जाता है साहब, और फिर हमको फंसा दिया जाता है। मैं जिनका परिवार चोटिल हुआ है और जो पीड़ित है मैं उनसे भी पूछूंगा, और जो पूरा गांव पीड़ित है मैं उनकी भी राय लूँगा। क्या नाम है भी आपका? त्रिवेणी प्रसाद तिवारी। ये क्या मामला है पूरा? मेरी उनकी ज़मीनी रंजिश थी जी, लेकिन हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बस अपना मुकदमे की पैरवी करते थे। वो बार बार धमकी दे रहे थे कि तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, कत्ल करना बहुत ज़रूरी है, कत्ल करना बहुत ज़रूरी है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद करीब 2 बजे मेरे पिताजी खेत में गए थे, उनकी बकरियां चर रही थी। पिताजी ने उनको रोका, फिर उन्होंने जब रोका तो कहे कहाँ चर रहा है, तुमको बहुत दिख रहा है, तो वो कहे नहीं देख लीजिए मेरा खेत। वो 4 लोग पहुँचे और बांका लिए हुए थे, लाठी डंडा लिए हुए थे और मारना शुरू किए। एक मेरे गांव का मेरा भतीजा है, वो भतीजा है, वो गया था दुकान को जा रहा था सौदा लाने के लिए, तो वहाँ जब पहुँचा तो उसने देखा कि बाबा को मार रहे हैं, तुरंत वो चिल्लाया, दौड़ा। और हम लोग मंदिर पर यहाँ बैठे थे, काफ़ी लोग 50 लोग बैठे थे, तो जैसे चिल्लाया हम लोग एक बैग सब लोग दौड़े। तो जैसे हम लोग यहाँ से दौड़े तो ये लोग, जब हम लोग नज़दीक में पहुँच गए तो ये लोग भगे। तो इन लोग 4 लोगों को हम लोग देखा गया कि जा करके पीछे से अपने घर में चले गए, मूंजा लगा हुआ था उसके आंट में भगे, और अपने हमारे खेत के जस्ट बगल में इनका घर है और वहीं ये घुस गए। लेकिन ये सर इतना नहीं है, पूरे गांव को अंकरात किए हैं, किसी को बकाया नहीं कि कहाँ मुकदमा न करे। जो नंबर अभी दादाजी बता रहे थे वो नंबर त्रिमोहनी घाट पे है 1004, और वो मांग रहे हैं यहाँ, उसी नंबर पे मेरे ऊपर मुकदमा किए हैं, हमारे चाचा बसंत कुमार जी के मिश्रा जी के ऊपर वही मुकदमा किए हैं, वही ज्वाला प्रसाद के ऊपर मुकदमा करते हैं, वही राम सागर के ऊपर किए हैं, वही क्या नाम है राम इंदर के ऊपर किए हैं, वही राम स्वरूप के ऊपर किए हैं। पिपरा पदू में भी ज़मीन छकाए हुए हैं। यहाँ ये जो शान वाला भट्ठा उसके बगल में नाले में ज़मीन, नाले की ज़मीन भी है, और बसंत कुमार चाचा की खतौनी है, उसमें दोनों में मकान उठा लिए हैं जबरन, इतना दबंग वो है। लेकिन उन लोगों का कहना है, उन लोगों ने ये कहा कि हमको मारा गया है, हम उस जगह पे नहीं थे, हमारी जो वाइफ है वो अकेली थी। नहीं, ये लोग वाइफ वहाँ थी नहीं, यही लोग थे, ये लोग मारे हैं, वो नाजायज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बच्चा वाला कर रहे हैं, हमने सुनाई पड़ा है कि उसने दवा खा लिया है, मतलब ये हम लोगों को फंसाने के लिए दवा खिला करके ये किया गया है। और इससे पहले भी पता चला है कि उनका 3 बच्चा 2 महीने पहले गिर चुका था। अच्छा, तो ये बता कितने पहले, मतलब कोई जानवर वानवर थोड़ा कि इतना जल्दी बच्चा आता है। और फिर भी अगर वो कह रहे हैं तो उसका जाँच कराएं, कहीं से कोई गवाह दें, हमें फिर दोबारा जाँच करें। मैं उस जाँच को नहीं मानता हूँ, और मेरे पिताजी का सब सामने है, लेकिन आज पुलिस कोई केस नहीं कर रही है। अच्छा, उधर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है एकदम से। अभी आज भी हम थाने गए थे, वहाँ वो उसको मुलजिम को बैठा थे, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। हाँ, और जो येसो साहब हो उल्टा बात कर रहे थे कि अगर वो उसका बच्चा मरा होगा तो तुमको मैं फंसाऊंगा। आपके पिताजी को कहाँ चोट लगी? मेरे पिताजी के सिर पर लगी, सिर फटा हुआ है उनका, काफ़ी घाव है, मैं फोटो उसका दिखा सकता हूँ। उनके दोनों हाथ टूट गए हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उनका पैर फ्रैक्चर है, उनके सीने पे चोट है, पेशाब में उनका खून आ रहा है। वो इस समय पहले गोंडा में भर्ती थे, गोंडा से फिर रेफ़र किया गया, वो गए मेडिकल कॉलेज। यानी बहुत बेरहमी मतलब मरने के कगार पे मेरे पिताजी हैं, जान मतलब ज़िंदगी से वो जूझ रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करा। मैं बार कल भी थाने गया था, आज भी गया था, लेकिन कोई सुनवाई, और उल्टा हमसे बात कर रहे हैं। कल यहाँ से वो आए थे, विवेचना भी करके गए, तो जो लोग थे वो देखे थे, सब लोग गवाह किए, वहाँ उनका आधार लगा, सब कुछ साइन किया गया, सारा कुछ, सब पूरा ग्राम सभा तैयार है। पूरे यहाँ के पूरे गांव वाले परेशान हैं। इतना नहीं, हफ्ता नहीं बीतता है कि एप्लीकेशन पड़ जाता है, थाने वाले खुद देख सकते हैं। और अभी सब हम गोंडा से आ रहे थे, एक दिन रास्ते में 4 लोग खड़े थे, अच्छा, हथियार लिए हुए। और अच्छा दादा, क्या मामला है पूरा, कैसे हुआ? मामला सर यही है कि जो हम आपसे अभी बताया है कि ये क्राइम जो करते हैं और जो फंसा रहे हैं, इनके एक वकील हैं कमला, सिर्फ वही ये कानून बनाते हैं और इनको बढ़ावा देते हैं। अब वही आकर के ये ऐसा बात कर रहे हैं। ये कागज पत्र पढ़ करके और देख लिया जाए और हर आदमी से पूछ लिया जाए,
और मौका दिया जाए 1 घंटा के अंदर हम जवान के मनई बुलाकर साबित करा देंगे कि ये कितना दुखित कर चुके हैं। अच्छा, आपको आपने बताया कि हमको भी परेशान किया जाता है, किस तरह परेशान करते हैं? परेशान करते हैं सर, हमको फर्जी में यह मुकदमा दिखावा है कि यह लिखाई नहीं। हम बटैया खेती किए थे, तिवारी जी के हम बोए रहें, हमारे ऊपर भी मुकदमा कर दिया। अब ये कौन उचित है? वहाँ कानून गो नेक पाल तहसीलदार तक आए हैं, तब हम अपन मसूरी और सरसों काटे पायन है। अच्छा। हम बटैया बोए लेना, अच्छा अच्छा। तौने के ऊपर हमारे ऊपर मुकदमा कहीं नहीं सर। यानी कि ये लोग बिल्कुल भूमाफियाओं वाली करतूत अपनाए हैं। हाँ जी, ये भू माफिया है। अब यही आपसे कहना है, अब आप कौन अधिकारी हैं हम आपको भी नहीं जानते हैं, आप कौन हैं। अब ये दुख के हमारे निवारण कह पाओ तो करो साहब, और ना अपन प्राण तो गवाएंगे। उदारी कैली साहब तो वो हम तो धने लागी, हम मजूर दरा नहीं मजूरी करे से लड़के बच्चे जिया रहे हैं, यही से वो इतना हमको परेशान करते हैं। यानी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ। और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या मामला है चाचा ये? बस सर मामला यह है कि हम लोगन के यहाँ ये परेशान किया है, इसलिए कि जहाँ वो खूंटा गाड़ दे, एक बच्चा बांध दे छगड़ी के, वहाँ उन्हें के जितनी ज़मीन यहाँ पर गांव के ठेकेदार बसंत कुमार को उनको परेशान कर रखा है। उन्हीं के ज़मीन में कुछ ग्राम समाज है, उसी नंबर में हम 1004 माह मढ़ा रखे हैं गांव किनारे, और वह कम से कम 800 मीटर दूरी पर टेढ़ी नदी के किनारे बैनामा नहीं सर, और वह अपना वहाँ काबिजदार भी हैं, वो जोत रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि वो नदी का किनारा है, पानी भर जाता है, कुछ होता नहीं, तो हम यहाँ पर घर के किनारे लेंगे। यानी कि उनका नंबर अलग, गाटा संख्या अलग है, लेकिन ये अलग संख्या सर वही है, 1004 में, 1003 में, 1001 में उन बटा लगा है, उनका है। लेकिन ये कम से कम 25 बीघा का नंबर है। कुछ वहाँ नदी के किनारे पड़ता है जहाँ पर इन्होंने बैनामा लिया। अब ये उसी नंबर में चाहते हैं कि यहाँ 800 मीटर दूरी पर हम गांव के किनारे लेंगे। सर हम वहीं पर मढ़ा रखे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो मढ़ा गिर गया। वो 500 बीघा का काशकार हैं। वो कहते हैं तुम अपना मढ़ा रख के रहो, गुजारा करो, जो हम सामग हुई थे आप ले लेब। हम वही मढ़ा रखे, मढ़ा पानी बारिश हुआ गिर गवा का उठे नहीं दिन के भाला पच के मार दे। अगर ये मढ़ा खड़ा किया तो सर हमने मार फौजदारी करे पहुँच है नहीं। यानी कि एक गरीब, आप सोच लीजिए साहब, एक गरीब क्या कर सकता है, क्योंकि इसके पास उतना ही है कि अपना घर पाल ले, यानी कि 2 रोटी का जुगाड़ कर ले, लेकिन फिर भी इन लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। अल्लाह साहब और ऐसे रहा, और आगे हमका 2008 में मारी है हमका। अच्छा। और घड़ियाल मारी है, जैसे आज तिवारी का मारा गया है, ऐसे हमको भी मारा गया। कौन लोग मारे आप? सिपाही लाल, अमरजीत और असरफी लाल, ज्ञानचंद। अच्छा। 4 लोग मारे ना। आपका नाम क्या है? रामदेव। रामदेव। हाँ, और वह आज तिवारी साथ था, उनके खेत हम बोलिन ले तिवारी महाराज पहुँचे, नहीं पेट दी हमें नहीं मारिन तो आज। अच्छा। हाँ, खेत हम ही बोए हैं तिवारी महाराज का इस समय। अच्छा। हाँ, और 1 बीघा साहब तिवारी कुल बोए हैं चरी, और हम बोए हैं। यानी इससे पहले आपको भी मारा गया? हाँ, इससे पहले हमें घड़िया की दुकान में मारा गया साहब। अच्छा। सब जनता जनार्दन जान थे, पूछ लेंगे। हाँ, पीछे लिया जा रहे घर में बेसमेंट घर बनाए हैं। अच्छा। हाँ, बेसमेंट घर अंदर लिया जाता है हमारे के नीचे घर बनाए। हाँ, अच्छा। उसमें लिए जा रहे थे हम साहब, कोनो में भगवान जोड़ दे दिन तब नहीं के लड़का तब ये चिल्लाने हैं, तब जो हम बचे मौके पर, तब ये चिल्लाने हैं। नानू मिश्रा पूछ लें जाए। यानी मामला यह है कि ये 17 लाख की एक डकैती इनकी समधी ने किया था। अच्छा। ये बड़गांव पुलिस चौकी के बगल में। अच्छा। और भरत लाल सेव काका ने 17 लाख इनके घर में बरामद किए भूसा में। अच्छा। उसके बाद इनको घर वाले को पकड़ के ले गए, वहाँ पिटाई किए, तब बरामद हुआ। अच्छा। और इनका काम यही है, इनका एक समधी है कुमक चंद, उनका कुमक चंद हैं, वो इनके यहाँ 2-3 लड़कियों की शादी कर रखे हैं, बराबर साझा रहता है। यहाँ से बाराबंकी तक चोर आते हैं। अच्छा। बाकायदा चोरी करते हैं, उसके बाद बाजबरदस्ती हमारे गांव में जो निबरिया हैं उनको परेशानी करते हैं बार बार। थाने में बदली हो जाए
दूसरा पुलिस आता है उसी दिन पता लगाया रहा था। जैसे दूसरा नया डिपार्ट कोई आई तैसे एक एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन डाल दें। मतलब हमें लोगन का दौड़ा परेशान के दिन हम मजूरी करी कि साहब रोज थाना में दौड़ा रही। यानी पूरा गांव त्रस्त है। हाँ सर, सबसे पूछ लिया जाए, पूरे गांव को परेशान करके रख दिया है सर। आप रोइए मत, बिल्कुल न्याय मिलेगा। और क्या ये पूरा गांव मतलब ये इसी तरह करते हैं? साहब इसी तरह पूरा गांव को परेशान किए हुए हैं। जहाँ देखो तहाँ कब्जा कर लेते हैं। किसी को कहते हैं मैं ये हमको मार दे, गोट टूट गया, उससे डाल लेते हैं। एक हमारे यहाँ पंचमलाल तिवारी के यहाँ काम करने गए थे, ये वो पेड़ से आप गिर गए। उनसे कहा, फिर FIR किए कि हमको ढकेल दें तो 10,000 उनसे डाल लिए। हमारे यहाँ इस भट्टे पे पिंटू केडिया कह रहे थे, लेबर के झगड़ा हुआ। उसके बाद इसी जो मेरा औरत परी हुई है उसी औरत को 76 लगा देंगे। वो हमारे सरमाए के 50,000 रुपये इनको दिए, डाल लिए। ऐसा है 9 दुकान हमारे ही 1019 में 9 दुकान बनी है हमारे जबरदस्ती के। हम लोग अकेले घर, हम लोग बाबन कहते हैं यहो किनारे तो मार रहा। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि हमको धमकाया जा रहा है। कल हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमको धमकाया जा रहा है, अगर बाहर जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। सर वो लोग बराबर आते जाते हैं इधर हैं, वो इतना दबंग है, इतना ठोस हैं कि हम लोग उनका कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ 9 दुकान बनी है 1019 में, 54 बीघा का नंबर है। रोड साइड की पूरी जमीन कब्जा कर ली है। खाली झगड़ा के कारण। अच्छा, हम लोग, चाचा आप आइए इधर। हम लोगों को यही बताया जा रहा है, बार बार वो लोग बता रहे हैं कि अगर साहब बचा लीजिए, अगर हम बाहर जाएंगे तो वो लोग हमको मार देंगे। यानी हंसिया लेके बैठते हैं, तलवार लेके बैठते हैं, भाला लेके बैठते हैं। अगर हम बाहर गए, गांव के अंदर गए तो हमको मार देंगे। तो ऐसा क्यों? अरे सर यहाँ आप जितनी पब्लिक है क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? सबसे दबंग वो हैं और सब किसी कोई यहाँ बकाया नहीं है किसको परेशान ना किए हों। इतनी बारी सर लड़ाई हो गई, वो लोग मारने को, आपको मैं वीडियो भी दिखा सकते हैं। वो परिवार सारे कम से कम 20-25 लोग हैं, उनके सारे घर के। वीडियो है आपके पास? हाँ वीडियो सर हैगा, तो मैं बना रखा था सर। आप थाने के पुलिस दरोगा को भी दिखाए, साहब को दिखाए, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। फेसबुक पे भी पड़ा था ये जो वीडियो बना रखे थे। हमारे एक भाई था जोखू, जो उसका नाम था, वो भूसा रखा था ग्राम समाज में सर। तो वो सारे भूसा को मतलब जितने जिसमें बखार बना था सारे को ढकेल करके भूसा छितरा दिया। मतलब ये बताइए सर, कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर ग्राम सभा में। कोई मतलब पूरे परिवार को परेशान कर रखे हो 20-25 लोग। मतलब शासन का मामला है इतना? हमारा मामला हमारा कुछ नहीं है, बस साहब हमारा मामला है कि मैंने मढ़ा में ढकेल दिया। हमें सुख से रहे नहीं, चाह बनाते हैं, मेरे ऊपर ढकेल दिया मढ़ा, दुनिया उखाड़ लिया, हमें ढकेल दिया। मैं कट्टा बंदूक हंसिया खुरपा लेके जुट गया कि इनका मार के गिराए दो, और कुछ नहीं। हमारा मामला कुछ नहीं रहे साहब पहले। अच्छा, यानी कोनो रंजिश नहीं थी? कोनो रंजिश नहीं फिर थी। भी आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, हमारे मढ़ा ढकेल दिया, हमारे ऊपर हंसिया खुरपा गणसा हर करी लेके चलते हैं कि इनको मार दे। हर घरे उजाड़ लेके चलते हैं, गरी गाली देते चलती हैं। मौके जांच के लिए जा साहब, हमारा जाए कितने पल्ली बिछाए कर गुजारा कर रहे हैं, भौरी लगाए गुजारा कर रहे हैं साहब। हमें सुख से नहीं रोटी खाए देते हैं। मौके जांच के लिए जा साहब, ना रह देगा तो गोली मार दे। हम कहाँ चले जाए साहब? मर क्या हमारे साथ है सर का मढ़ा हमारा जाए कतरे सब सर का खटिया गोदरी सब सर का। अच्छा अम्मा, वो लोग तो कहते हैं कि आप लोग परेशान किए हैं। हम लोग परेशान ना एक साहब, हम कुछ परेशान किया हम कौन साहब, चल के देख लीजिए साहब की जो हम परेशान किया हम। झूठ बोलते हैं तो चलो सामने मौका जांच कर लीजिए साहब। अच्छा अम्मा, ये बताइए, इतना ही लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है, और यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, आप लोग खुद कह रहे हैं परेशान है। तो क्या मामला है पूरा? अरे आप साहब हम और कहा जानी, लेकिन हमारे परिवार को मार डाली तो हम जानी था। और तो मैं लड़का कहे 76 लगाया जैसा नाच रहा, ये रस्सी पर रस्सी हूँ लगा तो अब ना रही ठही खत्म हो जाए। काहू नहीं मार सर, शासन सुना तो नहीं है। और मेरे लड़के को 76 लगा देंगे, वो बंद कर दें तो हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अम्मा, ये बताओ कि इससे पहले कोनो मामला या फिर आप लोग उनको? अरे मामला गाँव ठाव होबे करे, यह रोल भवा हुआ तो हम कुछ करेंगे उनके ऊपर। अच्छा, आप तक कुछ नहीं किया, देख लीजिए। अब आप सोच सकते हैं, वैसे बच्चे बाल रूप होते हैं, यानी कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो हर आदमी कहता है और सरकार भी कहती है कि बाल रूप ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा भैया, ये बताओ ये कैसे हुआ है? दादाजी को कैसे मारे हैं? दादाजी को गिरा कर मारे,
4 लोग थे वहाँ पे। मैं गया था सौदा लेने, इसलिए तब मैंने देखा, तब मैंने चिल्लाया, तब पापा सब लोग दौड़ कर गए थे। तब वो लोग भाग गए अपने घर में। बस इतने। अच्छा, कौन कौन था? ज्ञानचंद थे, सिपाही लाल थे, जिलेदार थे और अमरजीत थे। अच्छा, आपने देखा था? यही 4 लोग थे? बस यही 4 लोग थे। अच्छा, जब मारे वो लोग तो आप वहाँ पे थे? हाँ, हम सामने थे। अच्छा, हम खरीदी न हमारे, हम भाग लिए थे। खेले थे? अरे मारे कहे हैं यही कुल ब्याद है, वही खेते खरिहाने के तो ओठी मढ़ा धरे हैं, मढ़ा रहा नहीं देते हैं, पस बांध दिया है मढ़ा पे हमरे। और वहाँ पर झगड़ा करे लगी है, गाड़ी गलौज दे लगी है कि तोने तू का मार डारब, काट डारब। कौन गाली गलौज देता है? ज्ञानचंद और सिपाही लाल और अमरजीत, यही 4-5 हैं। और हाँ, 4-5 जने यही सब परिवार भर खेद लिया था। मैं हंसिया खुरपा सब लेके जाती हैं और कहती हैं मार देंगे, और दबंगई दिखाती हैं। हम लोग इतना करते नहीं है, लेकिन मेरे ससुर हैं, जिसको मारे हैं वो मेरे ससुर हैं। और वो गए थे यही छगड़ी हाँ लगे अपने खेत में। तो उनको मारा और इतना धार हथियार से मारा है, हाकी से मारा है। 4 लोग मारे हैं। अच्छा,